भजन सुमिरन करते हुए कर रही थी, तभी भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और भोलेनाथ कहते हैं क्या बात है। वो पूरी बात को बताती है। भोलेनाथ कहते हैं कि इसके लिए तुम एक काम करो कि ध्रुव वर्णा की पूजन करो। ध्रुव वर्णा किसकी पूजन करिए? ध्रुव वर्णा की पूजन करिए और यमदान की क्रिया को संपन्न करिए। अगर हो सकेगा तो तुम्हारे पति को पुनर्जीवन मिल सकता है। लेकिन जब इस पूजन को शुरू करना तो मुड़ना मत, रुकना मत, चाहे कोई भी दिक्कत हो जाए, ये पूजन पूर्ण होना चाहिए। वैसे दंपति और उसकी बहू ने विधि विधान को पूछा और समझा। उसके बाद उन्होंने शिवलिंग पर काले तिल और अर्चन को शिव अर्चन किया और काले तिल को समर्पित किया और एक काला कमल, लोहे का एक चीज, कोई भी वस्तु चीज हो, लोहे का एक सामान होना चाहिए, एक काला कमल होना चाहिए और 5 किलो 11 किलो अनाज, खड़ा अनाज होना चाहिए। ये 3 वस्तुओं को लेकर के अपने पति पर से 7 बार उतारती है और उसको ले जाके भगवान के मंदिर में अर्पित करती है। कहती है मैं यमदान ये देती हूँ और उसके बाद शिव अर्चन करती है और काला तिल चढ़ाते हुए माँ ध्रुव वर्णा का जाप करना शुरू कर देती है, पूजन करना शुरू कर देती है। 11,000 जाप ध्रुव वर्णा का करने का आदेश प्राप्त हुआ था और वो ध्रुव वर्णा का जाप शुरू कर देती है। तभी माँ ध्रुव वर्णा प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं हे पुत्री, मैं तेरे पूजन से बड़ी प्रसन्न हूँ। इस सृष्टि की चराचर में मनुष्य योनि में रहने वाले सारे मनुष्य सभी देवी देवताओं की पूजन किए, पर मेरी पूजन आज तक किसी ने नहीं किया था। आज पहली स्त्री तू है जिसने मेरी पूजन को किया। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कहें हे माँ मैं प्रणाम करती हूँ, आप जो भी हैं मैं ये नहीं जानती। कहें अभी कुछ देर पहले तुम्हें कोई समाचार प्राप्त हुआ है? कहें वो समाचार को मैं अनदेखा कर दी क्योंकि मुझे विश्वास आप पर है। क्या समाचार प्राप्त हुआ था? जब वो पूजन में लगी थी तभी उसके घर से समाचार आया था कि उसका पति समाप्त हो। पूजन में लगी हुई थी तभी समाचार आ जाता है कि तेरा पति मर गया, लेकिन वो पूजन छोड़ के उठी नहीं क्योंकि ब्राह्मण की बात कोई याद थी, गुरुजन की बात कोई मालूम था उसको कि ब्राह्मण ने, गुरु ने बोला है कि पूजन जब तक पूर्ण न हो तब तक मत उठना, चाहे कोई भी घटना घट जाए। तो मैं जब तक आपका पूजन नहीं कर लूंगी तब तक मैं नहीं उठूंगी। ये सोच के मैं वो नहीं जानती कि वो मरे हैं कि जिए। मैं तो आपकी पूजन कर रही थी माँ, कहीं तुम्हारी इसी निष्ठा से मैं प्रसन्न हुई हूँ और प्रसन्न होकर प्रकट हुई है। क्या जानती हो तुम मैं कौन हूँ? कहें जी नहीं, मैं ये तो नहीं जानती माँ कि आप कौन हैं। मैं ये जानती हूँ कि मेरे पति को जीवन आप दे सकती हैं, ये जानती हूँ। तब माँ ध्रुव वर्णा कहती है मैं यमराज की पत्नी हूँ, मैं यमराज की पत्नी हूँ। यमराज का साम्राज्य दक्षिण दिशा में है और वैसे भी आदमी चाहे कितनों तेज तर्रार हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, लेकिन घर में औरत के हैं तो सभी भीगी बिल्ली बन जाते हैं। क्यों? गलत कहें तो कहिए, आप कितनों बड़े डीएम हो, कलेक्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन घर में जब पहुंचेंगे तो पत्नी के आगे तो भीगी बिल्ली बनी जाएंगे। अब भगवान यमराज का साम्राज्य दक्षिण दिशा में है और यमराज की पत्नी का नाम है ध्रुव वर्णा।
ध्रुव वर्णा का पूजन तो कोई नहीं करता, यमराज का भी पूजन नहीं करता, तो उनकी पत्नी की तो बात छोड़ दीजिए। तो ऐसा गुरुजन श्रेष्ठ जन ने वैश्य के पत्नी और पत्नी को राय दिया, उपदेश दिया, और वैश्य की पत्नी माँ ध्रुव वर्णा का पूजन करती है। ध्रुव वर्णा कहती हैं, इस सृष्टि की चराचर में मेरी पूजन आज तक किसी ने नहीं की थी, आज आपने मेरी पूजन को किया है, मैं तुम्हारी पूजन को स्वीकार करती हूँ और तुम्हें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हूँ। इतना कह के ध्रुव वर्णा माँ अंतर्ध्यान होती है, और ध्रुव वर्णा माँ वहां से अंतर्ध्यान होके क्या करती है, जाके दक्षिण दिशा में अपनी बाहों को पसार के खड़ी हो जाती हैं, और यमदूत जब वैश्य की पत्नी के प्राण को लेके जाता है तो माँ ध्रुव वर्णा खड़ी है। ये दक्षिण का साम्राज्य किसका? यमराज का। मैं कौन? यमराज की पत्नी ध्रुव वर्णा। तो यहाँ का होम मिनिस्टर कौन? मैं। इधर एंट्री नहीं मिलेगी, लेके जाओ प्राण वापस, तुरंत लेके जाओ, यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। यमराज आते हैं, यमराज कहते हैं ध्रुव वर्णा या क्या कर रही हैं, आप रास्ता छोड़िए, कहीं अंदर आना है कि नहीं, घर के अंदर आना है? यमराज कहते हैं हाँ हाँ अंदर तो आना है भाई, कहीं अंदर आना है तो इसके प्राण को छोड़ के आइए, बिना छोड़े मैं जो है आपको इधर अंदर आने नहीं दूंगी। दक्षिण का साम्राज्य आपका है और मैं घर में आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी होम मिनिस्टर हूँ, आपको अंदर आने नहीं दूंगी। यमराज कहते हैं ऐसा कैसे होगा, क्यों आपकी पूजन होती है 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजन होती है, मेरी पूजन तो कोई करता नहीं, पहली बार किसी ने मेरी पूजन किया और मैं उसको अखंड सौभाग्यवती होने का वर दे के आई हूँ। अगर आप उसके प्राण को नहीं वापस करेंगे तो मेरा वचन, मेरा आशीष झूठा होगा, आपको उनका पति की जीव को वापस करना पड़ेगा, पति की आत्मा को वापस करना पड़ेगा। अंतत्वगत्वा यमराज महाराज मजबूर हो जाते हैं और उसके पति के प्राण को छोड़ देते हैं, और साथ ही ये वचन देते हैं कि अगर किसी ने भी यमदान, मृत्युंजय पाठ, जीव के बदले जीव और ध्रुव वर्णा माता का पूजन करेगा, ये 4 प्रक्रियाओं के अंतर्गत अगर कोई भी करता है तो उसके मरने वाले व्यक्ति की भी जीवन दान मिल जाती है। ऐसा वचन भोलेनाथ देते हैं और यमराज देते हैं। ध्रुव वर्णा के साथ भोलेनाथ प्रकट होते हैं, यमराज को और ध्रुव वर्णा को आशीष देते हैं कि तुम्हारे इस वचन की लाज करना मेरा भी कार्य है। आज के बाद अगर कोई भी यमदान की इस प्रक्रिया को पूर्णतः निर्वाह करेगा दिल के साथ, तो उसके प्राण की आयु, उसकी आयु कुछ दिन के लिए तो बढ़ा ही दी जाएगी, उसका प्राण तत्काल हरण नहीं किया जाएगा। ऐसा मैं वचन देता हूँ। भोलेनाथ ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया, और बनिया के वैश्य को पुत्र को पुनः जीवन दान मिलता है। बोलिए काशी विश्वनाथ की नमः। पार्वती पते हर हर।